नमस्कार साथियों, मैं ऋषि आज की जीके की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विटामिन फूड मीनिंग साइंस क्लास, जिसमें हम विटामिन को कवर करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करना हमने, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। तो ऐसे में शुरू कर लेते हैं क्लास। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन उपापचय क्रियाओं जैसे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का भी कार्य करते हैं। और खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा की गई, परंतु 1912 में कोशिशिर-फंक ने विटामिन शब्द का निर्माण किया और हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, के, ये चीज पढ़ लेते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील, जो कि बी और सी हैं। इसके अलावा है वसा में घुलनशील, जिसको बोलते हैं के, ई, डी, ए। आप इसको कैसे याद करेंगे? इससे याद करो कि कीड़ा से के, ई, डी, ए के कीड़ा क्या होता है? वसा में फंस जाता है। तो इसलिए कीड़ा शब्द को याद कर दो, वसा में घुलनशील। इनकी ट्रिक है वो क्लास में बताई है, याद करने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। अब जो ए बी कॉम्प्लेक्स हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे आज। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, ये हमने अभी पढ़ा, बट थोड़ा सा और भी पढ़ लेते हैं। इनकी पूरी जानकारी आपको देंगे। जल में घुलनशील जो हमारे विटामिन है वो बी एंड सी हैं। इन्हें हमें रोजाना अपने भोजन में शामिल करना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर में ज्यादा समय तक नहीं रुकते और मूत्र के जरिए बाहर निकल जाते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। ये जल में घुलनशील है। तो क्यों है घुलनशील ये जल में? शरीर से बाहर आना, ये मतलब ये रुकते नहीं शरीर में, ये जल्दी बाहर आ जाते हैं मूत्र के जरिए। वसा में जो घुलनशील होते हैं, ये हमारे शरीर में देखो KEDA है जो अभी हमने बताया। ये हमारे शरीर में वसा उत्कों यानी फैटी टिश्यूज में जमा हो जाते हैं और कई दिनों तक, महीनों तक अंदर बने रह सकते हैं। अब इनके नामों की जानकारी अभी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, जो के सभी, इनको क्या नाम दिया गया है? विटामिन ए है, उसको रेटिनोल बोला गया है। विटामिन बी को थायमीन बोला गया है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला गया है। और विटामिन डी को कैल्सीफेरोल बोला गया है। विटामिन ई को टोकोफेरोल बोला गया है और विटामिन के को फ्लोक्विनोन बोला गया है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब विटामिन B1 है जो, उसको थायमीन बोला जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोला जाता है। विटामिन B3 को निकोटिनेमाइड या नियासिन भी बोला जाता है। और विटामिन B5 को पेंटेथेनिक अम्ल बोला जाता है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोला जाएगा। और विटामिन 7 को B7 बायोटीन बोला जाएगा। विटामिन B9 को फोलिक अम्ल बोला गया है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोला गया है। विटामिन ए को पूरा कवर करते हैं। रासायनिक नाम रेटिनोल है। स्रोत है गाजर, जो कि सर्वाधिक रहेगा। गोल्डन राइस, पके हुए फल जैसे आम और पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे, और उसके अलावा दूध, दही और मक्खन, ये सारे विटामिन ए के स्रोत माने गए हैं। आगे से अपना ध्यान रखना है कि गाजर, गोल्डन राइस, पके हुए फल जैसे आम और पपीता, उसके बाद हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, दूध, दही, मक्खन, ये सारे ए विटामिन के लिए महत्वपूर्ण है। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं वो जान लेते हैं। रतौंधी रोग है। इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। और जीरोथैल्मिया, इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती हैं और कॉर्नियों को भी नुकसान रहता है। अन्य नाम भी है प्रतिरक्षी विटामिन, क्योंकि यार संक्रमण से बचाता है। मतलब विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन भी बोल सकते हो आप। विटामिन बी, विटामिन सी, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, स्रोत है आंवला, सर्वाधिक है। खट्टे फल भी स्रोत रहेंगे इसके। कमी से कौन से रोग होते हैं? स्कर्वी,
सबसे ज़्यादा मसूड़ों में सूजन आ जाती है और खून निकलने लगता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। उसके अलावा इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। भोजन को अधिक उबालने से यह निकल जाता है। विटामिन डी की बात करें तो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। स्रोत है सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल आदि। कमी से रोग होने वाले जो हैं वो रिकेटस और ऑस्टियोमैलेसिया। इस बीमारी में देखो, रिकेटस में क्या होता है, बच्चों की हड्डियां वो कमजोर हो जाती हैं, और ओस्टियोमैलेसिया में हो जाता है वयस्कों की हड्डियां नरम व लचीली हो जाती हैं। अब एक बात नोट करें कि यह सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है और इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए हार्मोन विटामिन भी इसको बोला जाता है। विटामिन ई रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। स्रोत है अंकुरित अनाज, अंडा, दूध, सोयाबीन आदि। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? महिलाओं में बांझपन हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है और जनन क्षमता में कमी हो जाती है। झुर्रियों से रक्षा करता है और सौंदर्य विटामिन भी इसको कहा जाता है, विटामिन ई को। विटामिन के रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। स्रोत रहेगा टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी सर्वाधिक रहेगी इसमें। और कमी से जो रोग हो जाते हैं वो रक्त का थक्का ना जमना, ये हो जाता। नोट करें कि हेमराज का कारण विटामिन के है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो खून पतला हो जाता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी 1 में रासायनिक नाम है थायमीन। स्रोत है अनाज और सब्जियां। कमी से रोग है बेरी बेरी रोग, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा और बेरी बेरी हृदय प्रणाली को प्रभावित करता है। और पोलिश के चावल से विटामिन बी है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। विटामिन बी 2 रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। स्रोत है दूध, पनीर, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां और केले आदि। कमी से रोग होने वाले मुंह या जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। और किलोसिस ओस्टविदर्न ये रोग हो जाते हैं। मुंह के कोनों पर सूजन आ जाती है और लालिमा और दरारें आ जाती हैं, और यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। बी 2। विटामिन बी 3 रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड या नियासिन। स्रोत रहेगा आंवला, दूध, मांस, अंडा व मूंगफली। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है पेलाग्रा या फिर 4D सिंड्रोम भी इसको बोल सकते हैं। अब इसके अलावा और भी इसके कमी से होने वाले रोग हैं, जैसे कि त्वचा की सूजन, दस्त जिसको डायरिया भी बोला जाता है, और डिमेंशिया यानी मनोभ्रंश, और डेथ भी हो जाती है कई बार बंदे की। और इसकी कमी से बाल भी क्या झड़ने लग जाते हैं। विटामिन बी 5 की बात करें तो रासायनिक नाम रहेगा पेंटाथेमिनम अम्ल। स्रोत रहेगा आंवला, मूंगफली, टमाटर आदि। कमी से रोग जो होंगे वो है बाल का सफेद होना, मंद बुद्धि होना, थकान, सिर दर्द, हाथ पैरों में सुन्नता और बेचैनी, चिड़चिड़ापन, पेट में दिक्कत, त्वचा में रूखापन। ये सारी चीजें हैं विटामिन बी 5 की कमी से होती हैं। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा लिया करो भाई। देखो बाल सफेद नहीं होंगे आपके, मंद बुद्धि भी देखो कितनी बड़ी कमी है, मंद बुद्धि होना, थकान, सिर दर्द, ये सारी ही कमियां बड़ी भयानक है भाई इंसान के लिए। हाथ पैरों में सुन्नता, बेचैनी हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, पेट में दिक्कत, ये सारी ही खतरनाक बीमारियां हैं बी 5 की से होने वाली जो हैं। विटामिन बी 6 रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। स्रोत रहेगा दूध, हरी सब्जियां, बादाम आदि। कमी से रोग एनीमिया रोग हो जाता है बी 6 की कमी से। रात के सपने याद नहीं रहते हैं, और त्वचा यानी चर्म रोग भी हो जाता है बी 6 की कमी से। इसके बाद पेशिया ऐंठन भी रहती है। विटामिन बी 7 रासायनिक नाम है बायोटीन। स्रोत वही है मांस, अंडा, दूध, आंवला आदि। कमी से रोग हो जाएगा वो लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये रहेगा बी 7 में। ये सारी कमियां हैं, और इसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है।
और यह सल्फर में पाया जाता है। विटामिन B9 रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। स्रोत यह खाद्य पदार्थों में फोलेट के रूप में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो है पेचिश रोग, आंत में संक्रमण और दिल की धड़कन तेज होना। गर्भावस्था के दौरान विकसित हो रहे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है B9। अब बात करते हैं B12 की, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। स्रोत है मछली, मांस, वर्षा की बूंदें, दूध, अंडा आदि। और कमी से होने वाले जो रोग है एनीमिया और पांडु रोग यानी डायमोर्फिक एनीमिया हो जाता है। एक कंडीशन विच द ब्लड डज नॉट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। तो ये है। और आज की क्लास में जो हमने कवर किए हैं, जो भी टॉपिक आज हमने कवर किया, विटामिन, जितने भी विटामिन थे सारे कवर कर लिए, तो इसको बोलेंगे विटामिन फूड। आज को विटामिन फूड मिल गया आपको एग्जाम की व्यू से। और नेक्स्ट भी वीडियो मैं जल्द लेकर आऊँगा अच्छी वाली। और इसके लिए आप चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।